really excited about this. First of all, I would like to thank BCCI and all the selectors for giving me this opportunity. It's a new challenge for me in my career, new responsibility for me, and I'm sure I'm looking forward to this challenge and responsibility. Every cricketer's dream is playing for your country, and obviously captaining India is ultimate thing. And I'm really proud of myself that selectors chosen me and BCCI chosen me as a captain of ODI team. Though it's for one series, but I'm really happy, and I know how capable I am. I believe in myself. So yes, uh, I got my own things. I really learned a lot from my cricket, whatever cricket I played. I mean, last 4-5 years in international cricket. Yes, it's a new challenge for me. Yes, because I wasn't thinking about, captaincy. I didn't know about captainship. So yes, it came as a surprise. But uh, uh, as I told you that whatever cricket I played, domestic cricket and international cricket, gave me confidence, and I like to believe in myself. I'm a very hard-working guy, and जो भी जितने भी सीज़न मैं इंडिया के लिए खेला हूँ, बहुत कुछ मुझे सीखने मिला, और जितने भी कैप्टन्स के अंडर खेला हूँ, कुछ ना कुछ सीखने मिला. सो येस, looking forward to this series and looking forward to captaining India. I was really confident, and I knew that I can handle this new responsibility in my career, and this will take me forward. So, and I always want to be the best in the world, and I know my hard work, I know my work ethic. So, and I am sure I will achieve that step by step. But firstly, धोनी भाई के अंडर जब मैं खेला, उनसे सीखने मिला. उनका जो कामनेस होता है ऑन द फील्ड, जिस तरीके से हैंडल करते हैं, वो चीज़ मैं उनसे लेना चाहता हूँ. आई थिंक विराट का जो कंट्रोल एग्रेशन है, जो उसके बैटिंग में भी दिखता है और कैप्टनशिप में भी दिखता है, उससे वो चीज़ लेना चाहता हूँ. राहुल भाई लाइक्स टू कीप थिंग्स रियली सिंपल ऑन द फील्ड, और आरआर में मैं उनके साथ था, तो आई थिंक उनसे मैं वो चीज़ लेना चाहता हूँ. बट आई हैव माई ओन आइडियाज़, आई हैव माई ओन थिंग्स, और मुझे पता है कि मुझे फील्ड पे क्या करना चाहिए. ऑब्वियसली जो भी सीनियर प्लेयर्स, जो भी प्लेयर्स मेरे साथ में होंगे, जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं उनके एडवाइसेस लूँगा. बट ये 3 जो कैप्टन थे, जैसे मैंने आपको बताया कि उनसे आई थिंक कामनेस, कंट्रोल एग्रेशन एंड कीपिंग थिंग्स सिंपल, वो चीज़ मैं लेना चाहता हूँ. आई थिंक ज़रूर इतने साल में बहुत कुछ मुझे सीखने मिला. राहुल भाई जब आरआर में साथ में थे, हमेशा ऐसे होता था कि हर प्रैक्टिस सेशन में जाके मैं उनसे बात करता था, और मैच में आई ऑलवेज़ डू दैट. अगर मैं कैप्टन हूँ या ना हूँ, ऑलवेज़ डू दैट कि इस सिचुएशन में अगर मैं कैप्टन होता तो मैं क्या फील्ड पोजीशन रखता, मेरा थिंकिंग प्रोसेस क्या होता. तो आई थिंक वो एज अ क्रिकेटर, आपको हर एक क्रिकेटर को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप कैप्टन हो या ना हो, उससे आई थिंक आपका क्रिकेटिंग नॉलेज बहुत बढ़ता है. और आई बिलीव दैट अगर आपका क्रिकेटिंग नॉलेज स्ट्रॉन्ग हो और आप में सीखने की एक हंगर हो, तो ज़रूर आप एक कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स आपके टीम के लिए ला सकते. तो whatever games I played for Rajasthan Royals and also for Indian cricket team, on the field या जो भी मैच में नहीं खेला हूँ, मेरे प्लानिंग यही रही कि हर एक सिचुएशन में मैं क्या थिंक कर सकता था, मेरी क्या सोच हो सकती थी. तो आई थिंक ये चीज़ हमेशा से मेरे जहन में रही है. और राहुल भाई से भी कैप्टनशिप के बारे में कभी ऐसी बात नहीं हुई, बट कैसे हम प्लान करते हैं एज ए कैप्टन, वो कैसे प्लान करते थे. मैंने धोनी भाई को क्लोजली देखा है कि एज ए कैप्टन वो कैसे प्लान करते थे, वो किस तरीके का उनका माइंडसेट होता था. क्योंकि एज ए कैप्टन आपको हर एक एंगल से सोचना पड़ता है, आपको हर एक सिचुएशन के बारे में सोचना पड़ता है. कुछ पॉजिटिव एंगल भी होते हैं, कुछ डिफरेंट तरीके के एंगल होते हैं, बट हर एक एंगल से आपको सोचना बहुत ज़रूरी होता है. येस, आई थिंक एवरी इंडिविजुअल हैज़ देयर ओन स्टाइल, एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन स्टाइल. सो इवन आई गॉट माई ओन स्टाइल, एंड मैं श्योर हूँ कि जो भी मैंने मुंबई के लिए कैप्टनशिप किया, वो सब अलग बात होती है, बट कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होता है. और ज़रूर मेरी एक अपनी स्टाइल होगी, जिस तरीके से मैं हैंडल करूँगा. मेरा यही मकसद होगा कि सारे प्लेयर्स को मैं कॉन्फिडेंस दूँ, सारे प्लेयर्स को मैं बैक करूँ, और सपोर्ट स्टाफ मेरे साथ होंगे तो ज़रूर उनसे बात करूँगा, उनसे मदद लूँगा. और हरभजन सिंह टीम में है तो ज़रूर उनके भी गाइडेंस की ज़रूर
मदद लूँगा. I think as a captain, whatever I learned, it is important to back your teammates, back your players, give them confidence, and uh, lead from the front. So whatever I learned from Dhoni bhai, Rahul bhai in Rajasthan Royals, and Virat Kohli. So it is very important to lead from the front, be positive all the time, and back your team throughout the tournament. Every international tour, whatever international tour we play, whatever international side we play against, we take them really seriously, and even in Zimbabwe, we'll take them seriously. So my motive will be to lead from the front, give all the youngsters who came in, give them confidence, and guys who came back again in the team, just speak with them, give them confidence, and motivate each and every individual throughout this tournament. I think this is a very good team. Guys who did well in domestic season, in IPL season, they got their reward, and I think selectors have done a fantastic job to select this team, because every player played their part in their domestic team, in their IPL team. So I'm really exciting to play with these guys, lead these great teammates, and yes, looking forward to joining them really soon. It will give me a lot of confidence as a captain, and I'm looking forward to enjoy this new responsibility as a captain and as a player, and looking forward to learn many things as a player and a captain. So yes, really happy the way I shaped my career so far, and from here on I know that I will try to give my best, and I'm sure I will do my team really proud.